सेंसस ऑफ इंडिया 2011 जितने तरह के इंपॉर्टेंट सवाल हैं उनको हम लोग जल्दी से जल्दी सॉल्व करेंगे और जो सिर्फ इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए हैं सिर्फ उन्हीं को हम लोग डिस्कस करेंगे। मोटो ऑफ सेंसस, मोटो था आवर सेंसस आवर फ्यूचर, मोटो था 2011 सेंसस का। मैस्कॉट क्या था? मैस्कॉट था इन्यूमरेटर टीचर जो है यहाँ पे ये थी इनकी मैस्कॉट। और किस आर्टिकल के तहत आता है सेंसस? सेंसस जो है आर्टिकल 246। बहुत बार सवाल जो है सेंसस से डायरेक्ट ना पूछ करके उससे रिलेटेड पूछ लिया जाता है। तो आर्टिकल 246 जो है वो सेंसस को कवर करता है जो कि यूनियन लिस्ट में आता है। यूनियन लिस्ट वो होता है जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है, स्टेट लिस्ट वो होता है जो कि स्टेट गवर्नमेंट देखती है, और कंकरेंट लिस्ट होता है जो दोनों स्टेट और यूनियन दोनों उस पे अपना अपना बिल पास कर सकती है। उसी तरह आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट सिस्टमेटिक सेंसस, सिस्टमेटिक यानी जो है कि कौन सा सिस्टमेटाइज कर दिया गया सेंसस को, तो स्वीडन ने सबसे पहला बार सिस्टमेटाइज कर दिया सेंसस को। लेकिन जो 10 साल पे हर बार सेंसस होता है वो डिकेडल सेंसस जिसको कहते हैं, तो डिकेडल सेंसस जो है वो अमेरिका ने किया था। तो ये सब पॉइंट आप लोगों को ध्यान में रखना है कि सिस्टमेटिक सेंसस पूछेगा तो एस यानी सिस्टमेटिक यानी स्वीडन, और डिकेडल है यानी 10 साल वाला सेंसस हम लोग कहां से लिए हैं, तो वो हम लोग लिए हैं अमेरिका से। When was the first caste based census started in India? पहला कास्ट बेस्ड सेंसस 1931 में हुआ। When did first census started in India? इंडिया में पहला बार सेंसस कब हुआ? तो पहला बार सेंसस हुआ 1872 में। किसके अंडर में हुआ था? लॉर्ड मायो के टेन्योर में हुआ था। लॉर्ड मायो से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? इनको अफरीदी ने अंडमान सेलुलर जेल में मार दिया था। तो इस पॉइंट से हम लोग को ध्यान रहेगा कि लॉर्ड मायो जो थे इकलौते वॉइसरॉय थे जिनको अपने टेन्योर के टाइम में ही असैसिनेट कर दिया गया। तो किसने किया था? अफरीदी ने। अफरीदी नाम के एक अफगानी थे, उन्होंने इनको मार दिया था। ये सेलुलर जेल में उस वक्त बंदी थे। When did रेगुलर सेंसस स्टार्टेड? तो रेगुलर सेंसस कब शुरू हुआ? ये फर्स्ट सेंसस था। और रेगुलर सेंसस अगर पूछा जाएगा यानी इसके बाद एकदम टाइमली होने लग गया तो 1881 में लॉर्ड रिपन के टाइम में रेगुलर सेंसस शुरू हो गया। तो पूछेगा कि फर्स्ट सेंसस 72 और रेगुलर सेंसस कब हुआ? 1881। ये लॉर्ड मायो, लॉर्ड रिपन से हजारों बार सवाल सेंसस में पूछा जा चुका है। Who was the first सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया इन 1881? फर्स्ट सेंसस कमिश्नर जो थे 1881 में वो W.C. प्लॉडेन थे फर्स्ट सेंसस कमिश्नर। और फर्स्ट सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया आजादी के बाद के अगर पूछा जाएगा, ये सब सवाल जो बहुत इंपॉर्टेंट है उनको कम से कम पॉइंट्स में हम लोग कवर कर रहे हैं। तो 1951 में आजादी के बाद पहले सेंसस कमिश्नर कौन बने? आर्य गोपाल स्वामी आजादी के बाद के बने। और 1881 में जब रेगुलराइज हो गया सेंसस, तो रेगुलराइज जब हुआ तो वो W.C. प्लॉडेन थे। Who was the सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया इन 2011? 2011 के टेन्योर में डॉक्टर सी चंद्रमौली जो थे वो सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया थे 2011 वाला सेंसस जो कि अभी चल रहा है, और नया वाला जैसे ही आएगा तो फिर वो चेंज हो जाएगा। तो सेंसस के डेफिनेशन से 2 सवाल ज्यादातर एग्जाम्स में पूछा जाता है कि मेन वर्कर सेंसस डेफिनेशन से क्या होता है? मेन वर्कर वो होता है वन हु वर्क्स फॉर एटलीस्ट 183 डेज, जो 183 दिन के लिए लगातार काम कर लेगा उसको मेन वर्कर माना जाता है सेंसस के डेफिनेशन में। और जो लोग 183 डेज से कम काम करते हैं उनको मार्जिनल वर्कर माना जाता है। तो अगर पूछेगा कि मार्जिनल और मेन वर्कर में डिफरेंस क्या है, तो हम लोग सेंसस के डेफिनेशन को ऑप्शन मार्क करेंगे कि 183 डेज जो है लिमिट रखा गया है। इंडिया का पॉपुलेशन क्या है? इंडिया जो है 17.5% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन होल्ड करता है। 2.4% ऑफ द एरिया, यानी एरिया कितना है? एरिया जो है इंडिया जो है 2.4% ऑफ द एरिया 17.5% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन को होल्ड करता है। अब कितना हो गया है? 2024 तक 145 करोड़ हम लोग हो गए हैं, लेकिन 2011 का हम लोग को ध्यान रखना है। 2011 में 121 करोड़ थे अप्रॉक्स।
इसमें से मेल पॉपुलेशन कितना है? 51% हम लोग का, 51.47। ये सब जो है 2 पॉइंट्स में याद रखा जाता है। एग्ज़ाम्स में कई बार 51.5, 51.45 ये सब दिया जाता है, तो 51.47 को एग्ज़ैक्टली याद रखना है। और फीमेल पॉपुलेशन कितनी है? 48.53। ये सबको 2 डेसिमल में, जहाँ-जहाँ 2 डेसिमल में दिया गया है वो इम्पोर्टेंट है। जैसे यहाँ 17.5% ऑफ द पॉपुलेशन वर्ल्ड का है। एरिया कितना है? इंडिया 2.4% ऑफ द एरिया ऑफ द वर्ल्ड है। ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। 2001 के टाइम में 593 डिस्ट्रिक्ट्स था सिर्फ, और 2011 में 640 डिस्ट्रिक्ट्स बढ़ गया है। कितना ऐड हो गया है? 7 इधर और 40, यानी 47 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स हैव बीन एडेड इन 10 साल। 10 साल में हम लोग नया 47 डिस्ट्रिक्ट्स और बना लिए हैं। और हम लोग का पॉपुलेशन ग्रोथ क्या था? हम लोग थे 17.5% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन है, और डिकेडल ग्रोथ हम लोग का है 17.7। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, बार बार रिवाइज करने से कंफ्यूजन कम होगा। तो इसको याद रखना है कि 17.5% हम लोग वर्ल्ड पॉपुलेशन के हैं, और डिकेडल ग्रोथ कितना कर रहे हैं, यानी 10 साल में दशकीय ग्रोथ कितना रहा हम लोग का? 17.7। पहले कितना था 2001 के टाइम में? 2001 के टाइम में 21 से, यानी हम लोग का ग्रोथ जो है वो धीरे-धीरे घटते चल जा रहा है। देखिए 1991 में क्या था? 23% से, यानी लगभग-लगभग 24% से ग्रोथ कर रहे थे। फिर 2001 में घट के कितना हो गया? 21, यानी 21.5% से, और 2011 में हम लोग 17.7% से देखिए यहाँ पे ग्रोथ कर रहे हैं। द एवरेज ग्रोथ रेट ईयरली कितना रहा? 1.64 जो है ईयरली ग्रोथ रेट रहा। तो ये सब जो इम्पोर्टेंट है, ईयरली ग्रोथ रेट 2001 का देख लीजिए 1.97, यानी हम लोग का ग्रोथ जो है वो धीरे-धीरे कहीं न कहीं हम लोग का ग्रोथ घटते जा रहा है। तो ये सब डेटा से क्या हम लोग को डेटा से एक अंदाजा लग जाता है कि पॉपुलेशन बढ़ रहा है कि घट रहा है, कैसे जा रहा है, किस किस रेंज में बढ़ रहा है, और हम लोग को क्या वन वन चाइल्ड पॉलिसी या टू चाइल्ड पॉलिसी इंट्रोड्यूस करना है कि नहीं करना है, ये सब डेटाज हम लोग को बताता है। देख लीजिए यहाँ पे टॉप 5 स्टेट्स इन इंडिया एरिया वाइज कौन-कौन से हैं? 5 बड़े स्टेट्स जो एरिया वाइज कौन-कौन से हैं उनको हम लोग देखेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है, सबसे बड़ा है राजस्थान, फिर है मध्य प्रदेश, फिर है महाराष्ट्र, फिर है यूपी, फिर है गुजरात। तो इसको नॉर्थ से साउथ में हमेशा याद रखना है कि सबसे बड़ा कौन, टॉप 5 हमेशा याद रखना है। तो फिर देख लेते हैं यहाँ पे कौन-कौन सा है। पहला राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा कौन सा है? उत्तर प्रदेश, और पांचवा है गुजरात। तो इसको हम लोग बार-बार इस वीडियो को देख के रिवाइज करना भी हम लोग के लिए आसान होगा, और कम से कम टाइम में इसको हम लोग रिवाइज कर सकेंगे। और स्मॉल स्टेट्स कौन-कौन से हैं? तो टॉप जो है स्मॉल स्टेट्स में कौन-कौन से आ जाते हैं? तो सबसे स्मॉल स्टेट है हम लोग का गोवा। उस सबसे नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, गोवा जो है ये 4 ठो स्मॉल स्टेट है। इसमें सबसे स्मॉलेस्ट जो है वो है गोवा। तो इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। फिर मैप में देख लेते हैं कि सिक्किम है, त्रिपुरा है, नागालैंड है और गोवा है। ये सब जो हैं वो स्मॉलेस्ट स्टेट्स ऑफ इंडिया में आते हैं। और सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है? जी हाँ, यहाँ पे गोवा जो है स्मॉलेस्ट स्टेट्स ऑफ इंडिया में आता है। यहाँ का लार्जेस्ट रिवर कौन सा है? यहाँ पे लार्जेस्ट रिवर जो है, यहाँ का लार्जेस्ट ये है गोवा। यहाँ का लार्जेस्ट रिवर कौन सा है? मांडोवी रिवर इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ गोवा। तो मांडोवी रिवर कहाँ से बहता है? गोवा से। गोवा का एक और इम्पोर्टेंट रिवर कौन सा है? जुआरी जो है, ये 2 इम्पोर्टेंट रिवर है गोवा के लिए, इसको हम लोग को ध्यान में रखना है। और सिक्किम में कौन सा है? नाथुला पास है और जेलेपला पास है। तो नाथुला नाथुला और जलेपला। ला का मतलब होता है पास, पास यानी दर्रा। ये सब पॉइंट्स को हम लोग को पॉइंट करना है। नागालैंड में क्या होता है? नागालैंड में होता है हॉर्नबिल फेस्टिवल, 10 दिन के लिए चलता है, और ये दिसंबर में होता है हर साल। हॉर्नबिल फेस्टिवल को फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल भी कहा जाता है।
डेंसिटी पॉपुलेशन हम लोग का कितना है, पॉपुलेशन डेंसिटी हम लोग का कितना है, तो पॉपुलेशन डेंसिटी है हम लोग का 382 स्क्वायर किलोमीटर। इसमें से टॉप 3 को हमेशा याद करके चलना है, जिसमें से बिहार जो है, जो हम जो हमारा राज्य बिहार है, वो टॉप 3 मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड में आता है। देख लीजिए नेशनल एवरेज कितना है, 382, और बिहार उससे लगभग-लगभग 3 गुना ज़्यादा है। तो बिहार, अब बिहार के बगल में बंगाल, अब बंगाल के बगल में केरला जो है, वो हाईली डेंसली पॉपुलेटेड है। इसको हम लोग मैप से भी यहाँ देख लेंगे। जो है, देख लीजिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड कौन-सा है? बिहार, फिर बंगाल और फिर केरला। सबसे ज़्यादा बार एग्ज़ाम में कोई सवाल अगर रिपीट होता है, तो यही रिपीट होता है कि अर्बन पॉपुलेशन कितना परसेंट इंडिया का, जैसे यहाँ दिया हुआ है, और रूरल पॉपुलेशन है कितना। तो 31.2% जो है अर्बन पॉपुलेशन है इंडिया का, और रूरल पॉपुलेशन है 68.8%। बहुत एक दो बार नहीं, लगभग-लगभग 50 से ज़्यादा बार ये सवाल एग्ज़ाम्स में रिपीट हो चुका है कि अर्बन पॉपुलेशन और रूरल पॉपुलेशन कितने-कितने हैं। ये यहाँ पे डेंसिटी को दिखाने के लिए दर्शाया गया है। ये ज्योग्राफी का एक डॉट मेथड है। इसमें लिखा हुआ है 1 डॉट इक्वल टू यूनिट 10, 100,000, 10,000, लाख। 2 लाख पर्सन को एक-एक डॉट दिखाता है। तो देख लीजिए बिहार को कितना बड़ा एरिया है, यहाँ बिहार है, कितना डेंसली दिखाया गया है। फिर बंगाल को कितना डेंसली दिखाया गया है यहाँ पे, तो टॉप 3 स्टेट्स हैं। और ये देख लीजिए यहाँ केरला, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा डेंसली है। पॉपुलेट देखिए, नॉर्दर्न जोन खास करके बहुत ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है। यही देखिए यहाँ अरुणाचल प्रदेश लीस्ट डेंसली स्टेट जो है, लीस्ट लीस्ट डेंस है। यहाँ पे सिर्फ 17 पीपल है पर स्क्वायर किलोमीटर। तो यहाँ से देख लीजिए कितना कम पॉपुलेशन यहाँ दिख रहा है। फिर नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में कितना कम पॉपुलेशन है, तो सिर्फ नॉर्दर्न बेल्ट जो है वो सबसे ज्यादा डेंस पाया जा रहा है। इस डॉट मेथड से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ताकि विजुअली सिर्फ ओवरलुक करते भी हम लोग को अंदाजा चल जाए कि कहाँ का पॉपुलेशन कितना ज्यादा है। The dot method is easily used in making map to show the rough idea of a population density. ये पॉपुलेशन पिरामिड है। अगर सवाल पूछे कि पिरामिड जो है वो किस लिए शो किया जाता है, तो पॉपुलेशन पिरामिड जो है एज वाइज पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए शो किया जाता है। देख लीजिए, द पॉपुलेशन पिरामिड मैप इज अ वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग एज वाइज पॉपुलेशन। एज वाइज पॉपुलेशन को शो किया जा रहा है। यहाँ पे देखिए 0 से 4 तक के कितने बच्चे हैं, 2011 सेंसस। ये देखिए 100 साल आगे का क्या प्रिडिक्शन किया गया है, कैसे प्रोजेक्ट किया गया है, प्रोजेक्टेड है, और ये 2011 का है। 0 से 4 साल का बच्चा इतना ज्यादा है। फिर 10 से 14, 20 से 24 देखिए घटते चल जा रहा है। वहीं जो है अब जो 2101 में जो प्रोजेक्ट किया गया है, वो दिखाया जा रहा है कि हम लोग के पास यंग एज अभी ज्यादा है। यहाँ देखिए यंग एज अभी हम लोग के पास ज्यादा है, और यहाँ पे देखिए यंग एज कम है, यहाँ पे ओल्ड एज हम लोग के पास ज्यादा होगा। तो इसीलिए हम लोग को जो 2 चाइल्ड पॉलिसी है उस पे अभी नहीं जाना चाहिए, और अभी जैसे पॉपुलेशन ग्रोथ चल रहा है उसी को मेंटेन करना चाहिए, ताकि हम लोग के पास यंग जनरेशन यानी काम करने वाला पॉपुलेशन बना रहे। इंडिया इज अ फेडरल यूनियन ऑफ 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। हम लोग के पास 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। इसमें से एग्जाम्स में हम लोग के लिए सबसे ज्यादा बार सवाल अगर कुछ पूछा जाता है, तो पूछा जाता है एरिया वाइज। तो एरिया वाइज हम लोग पीछे भी देख चुके हैं, फिर से रिवाइज कर लेंगे। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यूपी, फिर गुजरात। तो टॉप 5 ये हो गए। और यूनियन टेरिटरीज में सबसे बड़ा कौन सा है? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अंडमान निकोबार, दिल्ली और दादर एंड नागर हवेली। ये है टॉप 5 नॉर्थ से साउथ में इसको अरेंज करने के लिए। अगर याद नहीं हुआ है तो स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, ताकि बाद में उसको रिवाइज करने में आसानी हो। पॉपुलेशन वाइज पहले तो एरिया वाइज पूछता है। दूसरा सवाल जो बार बार पूछा जाता है, और खास करके किसी किसी में परसेंटेज भी पूछ दिया जाता है, तो वो परसेंटेज भी यहाँ लिखा हुआ है, और इसको 2 पॉइंट परसेंटेज में याद करना होता है, डेसिमल के बाद वाला भी, क्योंकि कई सवाल में डेसिमल के बाद वाला भी सवाल पूछा गया है। तो पॉपुलेशन वाइज में सबसे ज्यादा है यूपी। पहले क्या था एरिया वाइज में? राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र,
फिर यूपी, फिर गुजरात। लेकिन यहाँ पे पॉपुलेशन जो है यूपी का सबसे ज्यादा है। 16% ऑफ द बिहार इंडिया 16% ऑफ द इंडिया पॉपुलेशन जो है यूपी, फिर महाराष्ट्र, फिर थर्ड पॉपुलेटेड जो है बिहार, फिर कौन सा है बंगाल। बिहार जो है 8.6% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एंड बंगाल इज 7.5। उसके बाद आ जाता है आंध्र प्रदेश। ये जो है हम लोग को नॉर्थ साउथ से अरेंज करके रखना है और इस डेटा को भी याद करके चलना है क्योंकि एग्जाम्स में पूछा गया है। और लीस्ट पॉपुलेटेड कौन कौन से हैं स्टेट्स? लीस्ट पॉपुलेटेड है, सबसे कम है सिक्किम। तो गोवा, अरुणाचल, मिजोरम, सिक्किम, ये हम लोग को नॉर्थ से साउथ में याद रखना है। लीस्ट पॉपुलेटेड कौन कौन सा है, नॉर्थ से साउथ अरेंज किया हुआ है। तो लीस्ट पॉपुलेटेड गोवा, अरुणाचल, मिजोरम, सिक्किम, जिसमें से सबसे कम किसका है? लोएस्ट जो है वो है सिक्किम का। ऐसे टॉप जो लोएस्ट रहते हैं उनको पूरे चारों को याद रखना चाहिए, वो भी टॉप से डाउन। सबसे कम सिक्किम का है। सेक्स रेशियो में ज्यादातर वो स्टेट सबसे अच्छा आउट परफॉर्म करते हैं जहां पे लिटरेसी लेवल ज्यादा है, जहां पे लड़का लड़की को भ्रूण हत्या या इस तरह का कोई भी सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन नहीं किया जाता है, और जहां पर भी लिटरेसी एवरेज नेशनल एवरेज से ज्यादा रहता है वहां पे सेक्स रेशियो हमेशा इंप्रूव्ड रहता है। तो सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस कहाँ पे है? केरला में 100% लिटरेसी रेट, तो केरला में वहां पे है। उसी के पास में तमिलनाडु, तो उसका भी बेस्ट परफॉर्मेंस है। तो तीनों जो स्टेट्स हैं बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स हैं वो साउथ इंडिया स्टेट्स हैं। तो यहाँ पे केरला, तमिलनाडु और आंध्रा। और लोएस्ट में कौन सा रहा? हरियाणा। आज भी हरियाणा में बहुत ज्यादा अबॉर्शन कराया जाता है, इस वजह से प्रीनेटल सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन को इलीगल करा दिया गया है इंडिया में, ताकि आप पहले से पता करके इसको अबॉर्ट नहीं करा सकते हैं। और यूनियन टेरिटरीज में सबसे अच्छा कौन परफॉर्म कर रहा है? पौंडीचेरी। पौंडीचेरी कहाँ पे है? पौंडीचेरी 3 स्टेट्स में फैला हुआ है। कौन कौन से हैं? तमिलनाडु, पौंडीचेरी जो है आंध्रा में है, तमिलनाडु में है और केरला में है। पौंडीचेरी जो है वो 3 स्टेट्स में फैला हुआ है। पौंडीचेरी का सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो है 1037। और उसके बाद है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप कहाँ है? अरेबियन सी में। अरेबियन सी में ये कोरल रीफ है, अरेबियन सी में पाया जाता है। लोएस्ट सबसे कहाँ पे है? दमन दीव जो है लोएस्ट है। ये सब पॉइंट्स को हम लोग को नोट करके रखना है। मिसिंग वुमेन कंसेप्ट क्या होता है? तो मिसिंग वुमेन कंसेप्ट को हम लोग को समझना है कि मिसिंग वुमेन कंसेप्ट होता क्या है। तो अमर्त्य सेन जो कि नोबेल अवार्ड विनर है इंडिया से इकोनॉमिक्स में, तो उन्होंने ये कंसेप्ट दिया है मिसिंग वुमेन कंसेप्ट। ये क्या होता है? जैसे हम बता रहे थे जहाँ पे सेक्स रेशियो वहां इंप्रूव्ड है जहाँ पे लिटरेसी रेट ज्यादा है। तो देखिए, शॉर्टफॉल ऑफ वुमेन इन अ कंट्री इन कंपैरिजन टू व्हाट वुड हैव बीन एक्सपेक्टेड। कितने लड़कियां पैदा होने वाली थी, उनको सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन के वजह से, यानी पहले से पता करके कि लड़कियां पैदा हो रही हैं उनको मार दिया गया, या जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के वजह से उनको पैदा नहीं होने दिया गया। जो लोग होने वाली थी लेकिन वो ना हो सकी और वो पेट में ही मार दी गई, उन्हीं को शॉर्टफॉल लिखा गया है। तो शॉर्टफॉल ऑफ वुमेन जो कि कम हो गई हैं, उसी को यहाँ पे मिसिंग वुमेन है कि वो कहाँ मिस हो गई। इसी चीज को ये कंसेप्ट दिया है। किसने दिया है? सवाल ज्यादातर पूछता है तो उतना डेप्थ में नहीं पूछेगा, बस पूछता है कि किसने इसको कंसेप्ट को दिया था। तो ये नोबेल अवार्ड विनर अमर्त्य सेन ने दिया था। ये बंगाल के रहने वाले हैं। टॉप 3 यूनियन टेरिटरी पॉपुलेशन वाइज, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किस 3 यूनियन टेरिटरीज में है? तो सबसे ज्यादा इसको याद रखते थे डीपी। जैसे हम लोग व्हाट्सएप पे डीपी चेंज करते हैं उसी तरह पॉपुलेशन भी सबसे ज्यादा है डीपी में। कहाँ है? दिल्ली और पौंडीचेरी, और फिर चंडीगढ़ में टॉप 3 पॉपुलेटेड यूनियन टेरिटरीज हैं। लीस्ट है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जो है वो केरला के बगल में पड़ता है और काफी इज नो शेड्यूल कास्ट इन अंडमान एंड निकोबार। और दूसरा पॉइंट नोट का क्या लिखा हुआ है? देयर इज नो शेड्यूल ट्राइब। 3 जगह पर कोई शेड्यूल ट्राइब यानी जनजातीय नहीं पाए जाते हैं। कहाँ कहाँ पे है? कहाँ जनजाति नहीं पाए जाते हैं? वो है दिल्ली, चंडीगढ़ और पौंडीचेरी। ये 3 जगह पर शेड्यूल ट्राइब मिलते ही नहीं है। तो ये दोनों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कहाँ नहीं मिलते हैं। इंडियाज लिटरेसी रेट इज 17.04%। जहां जहां डबल पॉइंट्स में डेटाज को दिया गया है वो डेटाज इंपॉर्टेंट हैं। जो बहुत इंपॉर्टेंट है सिर्फ उन्हीं को डबल पॉइंट्स में दिया गया है। तो बेस्ट लिटरेसी रेट जो है 74% है इंडिया का, इंडियाज लिटरेसी रेट।
और लिटरेसी रेट ऑफ मेल जो है वो 82.14 है और लिटरेसी रेट फॉर फीमेल्स है 65। यानी अभी भी दोनों को, मेल और फीमेल को इक्वल लेवल पे लाके खड़ा करने के लिए दूसरे को पुश करना बहुत जरूरी है, जिसमें से रिजर्वेशन एक पुश पॉलिसी है जिसके तहत महिलाएं भी इक्वल लेवल पर आके खड़े हो पाएंगी मर्दों के साथ। इसमें हाईएस्ट लिटरेसी रेट कौन सा है देख लीजिए। तो हाईएस्ट लिटरेसी रेट जहां होता है वहां पे सेक्स रेशियो इंप्रूव्ड रहता है। तो हाईएस्ट लिटरेसी रेट किसका है? केरला का है और मिजोरम का है। मिजोरम नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स का है। मिजोरम कैपिटल आइजवाल। और लोएस्ट लिटरेसी रेट जो है वो बिहार है। बिहार जो है वो लोएस्ट लिटरेसी रेट्स में आता है। यूनियन टेरिटरी जो है हाईएस्ट लिटरेसी रेट यूनियन टेरिटरी का है लक्षद्वीप। यहाँ पे बहुत ही बढ़िया सरकार ने स्कूल्स बनाए हुए हैं और जो कि बहुत ही दूर है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे पढ़ाई का स्तर काफी ऊंचा है। लोएस्ट लिटरेसी रेट किसका है? दादर एंड नागर हवेली। तो सेक्स रेशियो में भी आप देखे होंगे कि सबसे खराब था। उसी तरह जहां लिटरेसी रेट कमजोर होता है वहां सेक्स रेशियो कमजोर हो जाता है। जहां लिटरेसी रेट ज्यादा होता है वहां सेक्स रेशियो इंप्रूव कर जाता है। ये मैप यहां से देखने से क्या अंदाजा चल रहा है? देख लीजिए लिटरेसी रेट इन परसेंटेज। ये जो है लिटरेसी रेट को दर्शाता हुआ है। तो लिटरेसी रेट पहले कितना था? ऑलमोस्ट 30% था, फिर 40% हुआ 61 में, फिर 71 में ऑलमोस्ट 50% हुआ, फिर 81 में ऑलमोस्ट 60% हुआ। ये बढ़ते बढ़ते 2011 में देख लीजिए ये 74.4% जो है वो ऑलमोस्ट तक पहुंच गए हैं। इसमें से मेल हैं, फीमेल हैं, ये सारे पॉइंट्स को यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब। तो पॉपुलेशन वाइज पहले हम लोग देखेंगे तो 20 करोड़ जो है वो शेड्यूल कास्ट का पॉपुलेशन है और 10 करोड़ जो है वो शेड्यूल ट्राइब का पॉपुलेशन है। तो शेड्यूल कास्ट का 20 करोड़ और शेड्यूल ट्राइब का है 10.4 करोड़, ऑलमोस्ट आधा। ग्रोथ रेट देख लेंगे तो इसका 16.6% है। देख लीजिए जहां भी डबल पॉइंट्स में उसको याद करना इंपॉर्टेंट है। तो 16.6% बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है और शेड्यूल ट्राइब का जो है 8.6% यानी ऑलमोस्ट आधा। वहीं सेक्स रेशियो देख लीजिए शेड्यूल कास्ट में 945 है जबकि इंडिया का 943 है। शेड्यूल कास्ट का 945 है और शेड्यूल ट्राइब का देख लीजिए 990 है। जहां पे महिलाओं को मारने का कंसेप्ट यहाँ तक नहीं पहुंचा है। अभी ये लोग बहुत ही ज्यादा पिछड़े हैं, लेकिन पिछड़े हम लोग के सेंस में है। लेकिन यहाँ पे सेक्स रेशियो देख लीजिए बहुत ही ज्यादा इंप्रूव्ड लेवल पे है। द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन कॉन्स्टिट्यूट डैश परसेंटेज ऑफ इंडियन पॉपुलेशन। तो शेड्यूल कास्ट कितना था हम लोग का? तो था शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन कंस्टिट्यूट डैश परसेंटेज ऑफ इंडियन पॉपुलेशन। तो शेड्यूल कास्ट है 16.6% और शेड्यूल ट्राइब कौन कितना था? 8.6% पॉपुलेशन था। तो यहाँ देख लेंगे हम लोग कितना है, 16.6% है और 8.6% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन है। विच ईयर इज कॉल्ड ग्रेट डिवाइडिंग ईयर? किस साल को ग्रेट डिवाइडिंग ईयर कहा जाता है? ये बहुत ही फेमस सवाल है, लगभग नहीं भी तो 50 से 60 बार एग्जाम्स में रिपीट कर दिया गया है। इसका आंसर है 1921। 1921 को ग्रेट ईयर ऑफ डिवाइड कहा जाता है। स्लोगन ऑफ सेंसस 2011 किसको कहा गया? क्या स्लोगन था? आवर सेंसस। बताइए, सब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। क्या मिलियन फ्यूचर या मिलियन फ्यूचर या आवर फ्यूचर? कौन सा था? वन सेंसस या क्या था इसका? तो यहाँ था स्लोगन ऑफ सेंसस 2011 आवर सेंसस आवर फ्यूचर। विच इंडियन स्टेट्स होल्ड द हाईएस्ट पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011? तो हम बताए थे 16% ऑलमोस्ट पॉपुलेशन था। किसका? यूपी का। उत्तर प्रदेश। यूपी के बाद कौन सा था? फिर महाराष्ट्र, फिर बिहार, फिर बंगाल। ये देख लीजिए यहाँ पे इमेज लगा हुआ है। आई हैव नो प्रॉब्लम इन कीपिंग द पॉपुलेशन डाउन इन माई सेक्टर। I persuade the people to go away to other states of the country। ये यहाँ पे माइग्रेशन को दर्शा रहा है कि ये पॉपुलेशन प्लानिंग सेंटर तो जरूर बना हुआ है, लेकिन ये कह रहे हैं कि हम यहाँ पे किसी को पॉपुलेशन कम करने के लिए नहीं कह रहे हैं। हम कह रहे हैं कि तुम लोग अपने स्टेट्स को छोड़ के दूसरे स्टेट चल जाओ, ऑटोमेटिकली पॉपुलेशन कम हो जाएगा।